हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम एक और ट्यूटोरियल देखने वाले हैं जो कि है स्मूथनिंग की। बट कंडीशन ये है कि जो ये हेयर हैं उसमें ये कम्प्लीटली वर्जिन हेयर हैं और क्राउन एरिया पे हाईलाइट हो रखा है। तो जो क्राउन एरिया पे हाईलाइट्स हो रहा है उस पार्ट को हम कैसे करेंगे स्मूथनिंग, और जो वर्जिन हेयर है उन पे हम कैसे स्मूथनिंग करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप जब स्मूथनिंग करते हैं तो जो हाईलाइटेड वाले हेयर हैं वो कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं, जो वर्जिन हेयर होते हैं वहाँ पे रिजल्ट अच्छा आता है। फिर आप सोचते हो कि यार ये हुआ क्या और कैसे हुआ है, ये प्रॉब्लम कैसे आई। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें आपको जब स्मूथनिंग करनी है तो क्रीम का जो सिलेक्शन है वो है वर्जिन हेयर का करना है। बट जो हाईलाइटेड वाले हेयर हैं उनको आपको सेपरेट करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं क्राउन एरिया को बिल्कुल सेपरेट कर ले रही हूँ और जो अदर हेयर हैं वहाँ पे हम 0 नंबर की क्रीम अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में या फिर इस टाइप के हेयर में मैंने सॉस्कॉफ की क्रीम यूज़ की थी। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है इस प्रोडक्ट से, तो आप भी ट्राई करें। ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी का ज़रूर देख लें कि आपके पास सही प्रोडक्ट आया है कि नहीं आया है। क्योंकि आपके मैसेज आते हैं कि मैम रिज़ल्ट नहीं आया या हेयर बर्न हो गए, ये कंडीशन तभी आती है जब आपके पास डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कीजिए और एंड तक देखिएगा रिज़ल्ट कैसे आता है, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आप केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए क्राउन एरिया को मैंने सेपरेट कर लिया है और एक ही क्रीम को हमको कैसे यूज़ करना है। आपके पास स्ट्रॉन्ग क्रीम है उसको माइल्ड कैसे करना है, बिकॉज जो हेयर है उसमें 2 कंडीशन है। आधा पार्ट तो हमारा वर्जिन हेयर है और हाफ एंड पार्ट हमारे हाईलाइटेड वाले हेयर है। तो ये दोनों पार्ट में आपको स्मूथनिंग कैसे करना है एक ही क्रीम से। मेरे पास केवल स्ट्रॉन्ग क्रीम है, उसको माइल्ड किस अनुपात में किया जाता है, रेशियो क्या रखा जाता है, वो सब समझने के लिए वीडियो को कम्प्लीटली आपको देखना है। तो हमने यूज़ किया है सॉस्कॉफ का 0 नंबर का क्रीम, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसका एप्लीकेशन हमें वर्जिन हेयर पे बहुत अच्छे से कर देना है। तो देखिए प्रोसेस ऐसे ही स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन की भी मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई हैं कि अगर आप एक बिगनर्स हैं और अगर आपको स्मूथनिंग प्रोसेस करनी है तो डायरेक्ट क्रीम से आपको काम नहीं करना है। इसके लिए आप पहले हेयर स्पा क्रीम से एप्लीकेशन अच्छे से स्टार्ट कीजिए। उसके लिए भी एक मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट केमिकल वर्क अपने आप नहीं करना होता है, नहीं तो जो भी आप बताते हैं कि मैम हेयर बर्न हो गए हैं या दिक्कत आई है वो उसी का ही रीज़न होता है। तो देखिए एप्लीकेशन आपको ऐसे करना है, क्रीम को रूट्स से 1 से 1.5 इंच छोड़ के ही अप्लाई करना है, बिकॉज ये केमिकल है। रूट्स पे इसका एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इतना सेपरेट रखना है आपको और क्रीम को बहुत अच्छे से अप्लाई कर देना है। हमारा जो आज का पॉइंट है वो पॉइंट है कि हमें वर्जिन और हाईलाइटेड वाले हेयर पे एक साथ स्मूथनिंग सेम क्रीम से कैसे करना है। तो आपको आज ये कंडीशन समझनी है। अलग अलग केसेस होते हैं एक ही टाइप के हेयर में, तो हर एक पॉइंट आपको आना चाहिए, बिकॉज योर केमिकल, आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस हर टाइप के हेयर पे नहीं होता है। तो इसलिए सारे स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। अब जो हाईलाइटेड वाले हेयर हैं उसमें मैं क्रीम को कर रही हूँ माइल्ड का रेशो क्या है 1:1.25 पार्ट आपको हेयर स्पा क्रीम की आपको उसमें इंक्लूड करना है। कोई भी आप हेयर स्पा क्रीम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है कि मैम कौन सा हेयर स्पा यूज़ करें। जो भी आपके पास मास्क या हेयर स्पा है वो आपको 1/4 पार्ट आपको डाल देना है क्रीम में और वो हो जाएगी माइल्ड। तो हाईलाइटेड वाले हेयर में आपको लास्ट में क्रीम अप्लाई करना है जो कि 0 नंबर की क्रीम है, उसको आपको लास्ट में अप्लाई करना है। जब आप इस क्रीम को अप्लाई करेंगे तो हेयर अपने आप भी इंडिकेशन देने लग जाते हैं कि ओवर प्रोसेसिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपने इस क्रीम को अप्लाई किया और हेयर में वेव्स आने लग गए, वो बहुत ज़्यादा मुड़ने लग गए, तो आपको इस क्रीम को हटाना है तुरंत
और क्रीम को और माइल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि हेयर आपको दिखा रहे हैं कि मेरे में वेव्स आ रहा है और आपने प्रोसेस छोड़ा हुआ है। अगर प्रोसेस आपने छोड़ा हुआ है तो हेयर बर्न हो जाएंगे। इसलिए विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपके क्वेश्चंस आते हैं कि मैम इस टाइप के हेयर में कैसे करें, हमने तो ऐसे ही किया लेकिन हेयर बर्न हो गए। रीज़न वही होता है कि हेयर अपने आप भी बताते हैं कि हम पे हो क्या रहा है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं कि नहीं ये स्टेप ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होता है। विजुअल चेकिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्मूथनिंग में। तो देखिए जैसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्रीम के एप्लीकेशन के टाइम पे देखिए आप बिल्कुल हेयर नॉर्मल है, तो मैं ये क्रीम मैं बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करूँगी। अगर यहाँ पे कुछ भी मुझे विजिबिलिटी में लगेगा तो मैं वाटर यूज़ करूँगी तुरंत ही क्रीम को माइल्ड करने के लिए। आप हेयर स्पा क्रीम या वाटर अप्लाई कर दीजिए, प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाता है। लेकिन मेरे केस में देखिए आप बिल्कुल अच्छे से एप्लीकेशन हो रहा है और कोई भी इंडिकेशंस नहीं है किसी भी तरीके का, इसलिए मैं क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो 0 नंबर की क्रीम है जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन आगे का जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजिंग या फिक्सिंग जो प्रोसेस होता है, वो केस को कैसे करना है तो उसके लिए भी आगे वीडियो आपको देखना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई बार न्यूट्रलाइजेशन एप्लीकेशन, न्यूट्रलाइज़र जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद हेयर में ड्राइनेस आ जाती है। तो ड्राइनेस क्यों आती है इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वो भी प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है 0 नंबर के क्रीम का एप्लीकेशन। स्मूथनिंग की कंप्लीट प्रोसेस आई थिंक आप सबको पता ही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए, ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं जिसमें स्मूथनिंग की कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखे हैं। तो आप मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखें। आप कई बार ये क्वेश्चंस करते हैं कि मैम हीना कोटेड हेयर थे मेरे और मैंने स्मूथनिंग की और रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि एक जो भी केमिकल प्रोसेस होता है, एक एक कंडीशन पे अलग अलग प्रोसेस यूज़ होता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि अलग अलग टॉपिक पे जो भी पॉइंट आते हैं उन पे आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँ, ताकि आपको भी ये समझ में आए कि करना कैसे है। क्योंकि ज़्यादातर लोग 80% लोग एक ही चीज़ जानते हैं कि ये प्रोसेस है, ये क्रीम अप्लाई करनी है और ऐसे कर देनी है, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट नहीं आता है। रीज़न वही होता है, इसलिए हम प्रोफेशनल से कराना चाहिए। कभी भी आप केमिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सैलून पे कराइए, प्रोफेशनल से करवाइए, ताकि आपके हेयर भी अच्छी कंडीशन में रहें, लॉन्ग लास्टिंग। अब क्रीम एप्लीकेशन के बाद अब हमको बॉन्ड ब्रेकिंग का वेट करना है, रिलीज़ हो जाए बॉन्ड, इसका वेट करना है। वेट करने के बाद जब आपको लगे कि यस प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे भी 2 केस आते हैं कि जो वर्जिन वाले हेयर हैं वहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक आपको अच्छे से चेक करना है टॉप टू बॉटम, और जो हाईलाइटेड वाले हेयर हैं वहाँ पे भी आपको बॉन्ड ब्रेकिंग चेक करना है। कई बार ऐसे होगा कि हाईलाइटेड वाले हेयर पे जल्दी प्रोसेस हो जाएगा और वर्जिन हेयर पे नहीं हुआ होगा प्रोसेस। जहाँ पे भी आपको प्रोसेस स्टॉप करना है वहाँ पे आप वाटर का यूज़ करिए, प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे हेयर में एक साथ ही क्रीम लगा के छोड़ देना है। तो ये प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा विजुअल चेकिंग। विजुअली आप चेक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये वाले पार्ट में हमारा हेयर का बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई है, रिलीज़ हो चुके हैं सल्फाइड बॉन्ड, तो आप वहाँ पे प्रोसेस स्टॉप कीजिए, वाटर के थ्रू स्टॉप करके मर्जिंग कर दीजिए। वाटर डालते ही आपका जो क्रीम है वो हेयर स्पा क्रीम की तरह काम करने लगेगा और बहुत अच्छे से इमल्सिफिकेशन प्रोसेस आप करेंगे तो रिज़ल्ट उतना ही अच्छा और हेयर उतने ही शाइनी होंगे। अब आप देख रहे हैं कि क्रीम को रिंस कर दिया गया है और उसके बाद हो रही है ब्लो ड्राई। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है आपके लिए और समझने वाली बात भी है। कभी भी आप केमिकल ट्रीटमेंट करें इन बातों को नोट ज़रूर करना है। अब यहाँ पे हो रहा है ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई में मैंने एक चीज़ बोला है कि प्रेसिंग
जो स्टेप है उस पे जाने से पहले हेयर में जितना भी मॉइस्चर है वो आपको हटाना है, नहीं तो प्रेसिंग के टाइम पे जो आप देखते हैं फ्यूम्स आ रहा है या कुछ भी दिक्कत हो रही है वो उसी के रीज़न से होता है। तो ब्लो ड्राई भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस प्रोसेस में। और उसके बाद आपको करनी है अच्छे से प्रेसिंग। मेरे पास जो प्रेसिंग मशीन है वो आइकॉनिक की है, मैं यही यूज़ करती हूँ। अराउंड 5 to 6 ईयर से आप मेरे वीडियोस भी देख रहे होंगे, मैं सेम प्रेसिंग मशीन यूज़ करती हूँ। आपके क्वेश्चंस आते हैं कि मैम इस कंपनी का मैं प्रेसिंग मशीन यूज़ कर लूँ या उस कंपनी का यूज़ कर लूँ। आई डोंट नो अबाउट दैट वो प्रोसेस हैं कैसे, लेकिन जब भी आपको केमिकल के लिए प्रेसिंग मशीन यूज़ करना है वो यूज़ करना है प्रोफेशनल प्रोडक्ट, बिकॉज उनमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है, उनकी जो प्लेटिंग होती है वो टाइटेनियम की होती है। तो हेयर में क्योंकि आप दे रहे हैं हीट, 1 से 2 बार आप प्रेसिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि प्रोफेशनल प्रोडक्ट ही यूज़ करें। प्रेसिंग डन होने के बाद हमको अप्लाई करना है न्यूट्रलाइज़र। अब आप कहेंगे कि मैम न्यूट्रलाइज़र कैसे अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस है, वैसे ही न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कीजिए। न्यूट्रलाइज़र को आप रूट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जब आप ये न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे तो जो क्राउन एरिया पे हाईलाइटेड वाले हेयर है उन पे आपको ड्यूरेशन कम रखनी है न्यूट्रलाइज़र की, लाइक 5 to 7 मिनट्स अगर आप टोटल ड्यूरेशन रखते हैं तो जो क्राउन वाले एरिया है वहाँ पे आप 2 से 3 मिनट ही रखिए, बिकॉज न्यूट्रलाइज़र ज़्यादा टाइम रखने पे हेयर में ड्राइनेस आ जाती है। तो ड्यूरेशन आपको डिसाइड करना है। मैं जहाँ तक है 5 to 7 मिनट ही रखती हूँ न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन के बाद, और उसके बीच में विजुअल चेकिंग में अपने आप देखती रहती हूँ। अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि हेयर में वेव्स आ रहा है तो मैं प्रोसेस को जल्दी भी स्टॉप करवा देती हूँ। तो ये वेट नहीं करती हूँ कि 7 मिनट नहीं हुए हैं, विजुअल चेकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये है अल्टीमेट रिज़ल्ट। मेरी क्लाइंट को बहुत पसंद आया था ये स्मूथनिंग, और हर साल मेरे से ही स्मूथनिंग लेती हैं। तो ये देखिए कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हेयर में कोई बर्निंग प्रॉब्लम नहीं है, और शाइन देखिए आप, रिज़ल्ट ये है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं न्यू वीडियो में जिसमें आप देखने वाले हैं बेबी लाइट्स। हाइलाइट्स का एक पैटर्न है बेबी लाइट्स, ऐसे ही जुड़े रहिए। और ये वीडियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं कि कैसे आपको बेबी लाइट्स करने हैं इस टाइप के अल्टीमेट रिजल्ट के लिए।